तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि जगह जगह से यहाँ पर भाकपा माले के कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो एक कार्यकर्ता हमारे साथ है, तो इनसे मेरा ये सवाल होगा कि क्या वाकई हमारा देश का लोकतंत्र खतरे में है और इसे बचाने के लिए क्या कोशिश की जा रही है? हमारे भाकपा माले पार्टी का रैली होने का आयोजन आज जो हुआ है, लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ रैली, ये सही मायने में क्यों मजबूत है और क्यों देश को ये रैली की ज़रूरत है। तो देखिए, इलेक्शन कमीशन हो, ईडी हो, सीबीआई हो, तमाम तरह के सरकारी इंस्टीट्यूशन जो हैं, सबका भगवाकरण किया जा रहा है। अब बताइए, इलेक्शन कमीशन के चीफ को तुरंत बदल दिया जाता है और जो एक परंपरागत की सीनियर जो हैं, मोस्ट सीनियर, वो बनेंगे चीफ। उस ढर्रा को ख़त्म करके अपने आदमी को वहाँ डिप्यूट किया जाता है। इसी तरह तमाम सीबीआई हो, कहीं भी हो, इसी तरह से कर रही है। सरकारी इंस्टीट्यूशन को मतलब कि एक तरह से अपने कब्जे में भगवाकरण भाजपा अपने कब्जे में कर रही है। और लोकतंत्र के चौथे पिलर जो मीडिया है, मीडिया का तो हाल आप जान रहे हैं। तो डेमोक्रेसी किस प्रकार खतरे में, मीडिया, इलेक्शन कमीशन, सीबीआई, ईडी, और यहाँ तक कि जब कोई किसी भी बिल को पास किया जाता है तो वॉइस वोट से पास किया जाता है, जबकि बाकायदा उस पर बहस होनी चाहिए और बातचीत होनी चाहिए मुकम्मल, तब उस बिल को पास किया जाए। और देखिए, भाजपा जो इलेक्टोरल बॉन्ड लाई है, इलेक्टोरल बॉन्ड सिर्फ अपने जेब को भरने के लिए, काला धन जो है उसके जेब में कैसे आए उसके लिए इलेक्टोरल बॉन्ड लाई है, अपने भाजपा अपने पैसों उसमें डालने के लिए। उसमें क्यों हम कह रहे हैं, तो उसमें ये है कि उस बॉन्ड से सिर्फ और सिर्फ भाजपा को ही चंदा जा रहा है, बाकी अन्य पार्टियों को क्यों नहीं जा रहा है। दरअसल वो पॉलिसी अपने लिए, अपने फ़ायदे के लिए बनाई है, ये नहीं कि डेमोक्रेसी के हित में बनाई है। बिल्कुल डेमोक्रेसी के खिलाफ है वो, कि वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। जो चंदा देते हैं उनका कोई नाम उजागर नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? सरकार इस पर जवाब नहीं दे रही है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उस इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से भाजपा को चंदा मिल रहा है और अन्य पार्टियों को बिल्कुल नहीं मिल रहा है। इस हिसाब से पूरे देश में जो अघोषित इमरजेंसी है, इस प्रकार से लोकतंत्र बिल्कुल खतरे में है इस कारण से। और भाकपा माले ने आज लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ रैली किया और भाकपा माले की रैली बहुत अच्छे तरीके से सफल रहा और लाखों के तादाद में लोग गांधी मैदान में अभी जुटे हैं और सब रैली और भाषण को सुन रहे हैं। और कोई सवाल देखा जाए तो मतलब ये जो रैली का क्या एक अहम मुद्दा ये भी है कि जो 2024 में इलेक्शन यानी चुनाव होने वाले हैं, क्या उसको लेकर कुछ तैयारियां की जा रही है, ताकि जो अगर 2024 में इलेक्शन होता है ताकि भाजपा की सरकार ना बन सके, तो इसके लिए क्या तैयारियां हैं भाजपा की? देखिए, माले की तैयारियों 12 मासों होती है, जनता के लिए हम लोग लड़ते हैं। माले पार्टी पूरा का पूरा प्रत्येक दिन जनता का इशू उठाते रहती है, किसी भी प्रकार। मैं ऐसा का एक कार्यकर्ता हूँ, पटना विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, और किसी भी तरह का एजुकेशन से रिलेटेड पॉलिसी बनती है, अगर वो स्टूडेंट के खिलाफ है तो हम बिल्कुल सड़क पे उतर के उसके खिलाफ हम प्रोटेस्ट करते हैं। और इस प्रकार से हमारी पार्टी, बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार हो, अगर जनता के हित में जो पॉलिसी नहीं होती है उसके खिलाफ हम लोग सड़कों पे आते हैं और उसको अपोज करते हैं बारह मास। ऐसा नहीं कि सिर्फ रैली का आयोजन कर रहे हैं 24 के चुनाव में। बात यह है कि 24 में उनको पटकनी देनी है, क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी इतने चरम सीमा पे पहुंच गया है कि जब तक उसको हटाएंगे नहीं तब तक ये ठीक नहीं हो पाएगा। पेट्रोल का दाम देखिए, रसोई गैस और डीजल, तमाम तरह के ईंधन जो हैं, और महंगाई, रुपया क्यों मतलब रुपया जो है इतना डॉलर से क्यों घट रहा है? इस महंगाई बढ़ रही है तो रुपया घटेगा डॉलर के मुकाबले। उसी हिसाब से महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ सरकार का खुद का डाटा जो है, 22 करोड़ बच्चे फॉर्म भरते हैं तो 7 लाख बच्चों को नौकरी मिलती है। तो सब सरकार के डाटा में कि बच्चे बेरोजगार हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है। बिहार की बात करें तो बिहार में जितने भी विश्वविद्यालय हैं, वो विश्वविद्यालय का क्या हाल है, बिल्कुल गिरा पड़ा, अस्वस्थ है। उसको सही ढर्रे पे लाने के लिए भी हम लोग लगातार 12 मास लड़ रहे हैं। उसी एक सिलसिले में ढंग से ये रैली का आयोजन हुआ है और बहुत मजबूती से ये रैली सफल हुआ है। आज की जो रैली होने जा रही है
जब किसान लड़ रहे ये थे, माले का स्थापना दिवस है, हमारे उससे उपलक्ष्य में ये रैली है नेतृत्व में और उनके जितने भी विधायक हैं बिहार सरकार में और उनके कंधे बाहर से कंधा समर्थन दिए हैं। करके उन्होंने किसानों को ताकत प्रदान करने की बिहार में जो भारत सरकार के द्वारा जो साक्षर भारत की योजना जो चलाई गई थी, हम लोगों को 7.5 साल चाहे वो रेलवे भर्ती काम दिया, नौकरी दिया, मानदेय दिया और कुछ मानदेय बाकी भी है और उन्होंने बिना सूचना का हम लोगों को निकाल दिया। तो माले के जितने भी नेता हैं, विधायक हैं, वो हम लोगों को बोला आप लोगों को हम नौकरी दिलाएंगे, आप लोग हमको सपोर्ट कीजिए। उसी सपोर्ट में हम लोग उनके साथ उतरे हैं। उन्होंने हमारी आवाज़ को विधानसभा में भी उठाने का काम किया है और आगे भी उठाने का दायित्व उन्होंने करने का वचन दिया है। उसी के उपलक्ष्य में हम आए हैं। हमारे बांका जिला के जिला अध्यक्ष भाई दिवाकर जी हैं, आप उनसे भी मुखातिब हो जाएं। जी सर, जो आज रैली हो रही है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से लोकतंत्र को आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कदम आप उठा रहे हैं, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जी धन्यवाद। मैं जिला अध्यक्ष दिवाकर कुमार यादव। सबसे बड़ी बात यह है जब लोग शिक्षित होगा तभी अपने अधिकार को मांगेगा और ये पार्टी बिल्कुल गरीब तबके के लिए काम करती है। इसी के तहत भारत सरकार के द्वारा एक योजना चलाई गई थी जिसमें बिहार सरकार के पत्रांक 402 के आलोक में शिक्षा प्रेरक का बहाली किया गया। हम लोग पंचायत में 2 व्यक्ति हैं, एक बड़ी प्रेरक और एक प्रेरक। इसके लिए 15 से 35 वर्ष के लोगों को साक्षर करना था, अंक ज्ञान देना था, यानी वह अपने बदहाली को कैसे जी सकते हैं इसके तहत। लेकिन 2018 31 मार्च को हम लोगों को बिना किसी लेटर का मतलब हटा दिया गया। हम लोगों के कार्य अवधि को विस्तार नहीं किया गया। इसके तहत हम लोगों ने माले के जो अभी विधायक हैं बाबू सत्यराम जी, इनके दिशा निर्देश पर, इनके नेतृत्व पर, इनके संगठन में हम लोग समर्थन में हैं। ये हमारी मांग को बिहार सरकार के पास रख रहे हैं। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास के साथ मैं कहना चाहूँगा, उनका कहना है कि मैं गरीब तबकों का, प्रेरकों का समायोजन कहीं न कहीं बिहार सरकार के द्वारा कराऊंगा। इसी आशा के साथ मैं उनके रैली को सफल बनाने के लिए पूरे बिहार के 17,000 प्रेरक उपस्थित हैं इस गांधी मैदान में। तो पूरे 17,000। और ये जो लड़ाई आपकी है वो मौजूदा सरकार के खिलाफ है ना? जी जी, ये मेरे सरकार के खिलाफ है। मैंने 7 साल तक काम किया, ऐसा सब वर्क किया जिसके चलते सरकार, बिहार सरकार को राष्ट्रपति के द्वारा मेडल प्राप्त हुआ, प्रशस्ति पत्र हुआ, लेकिन हमारे इस दुख दर्द को उन्होंने समझा नहीं। इसके तहत हमारी लड़ाई। जो भी समाज के शोषित वर्ग है उनका शोषण किया जा रहा है सरकार के द्वारा, उनके पर अत्याचार किया जा रहा है, बिना कोई नोटिस के निकाल दिया जा रहा है ना। तो उसके लिए आप लोगों की जो लड़ाई है सरकार के खिलाफ है और अपनी आप मांग रख रहे हैं। और कल से यानी 15 फरवरी से जो महाधिवेशन चालू होने वाला है उसमें क्या क्या चीजें शामिल होगी, क्या करने वाले हैं उसमें? हम सत्यराम बाबू के साथ हैं, इनके नेतृत्व में हम लोग हैं। इनका जैसा दिशा निर्देश रहेगा, इनके निर्देश में हम लोग काम करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आशा करता हूँ कि आप लोग सफल हों और अब हासिल करें जो आप चाह रहे हैं सरकार से।